बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है, हमने कल स्टार्ट किया था फार्मा सीरीज़ अपनी, तो उसके अंदर आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी। उसके अंदर हम जो है वो स्टडी करेंगे कि बेसिकली फार्मेसी जो है वो किस लिए, उसकी क्या नो हाउ है, फार्मेसी का क्या मतलब होता है, उसके अंदर कौन कौन से जो है वो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इन सबको जो है वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है। अब फार्मेसी ये होती है कि द टर्म फार्मेसी हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्मेकिया मीन्स यूज़ ऑफ ड्रग। ठीक है। तो आपको बेसिक जो फार्मेसी है आपको पता होना चाहिए कि फार्मेसी का मतलब क्या होगा। मतलब हम जो सब्जेक्ट पढ़ने लगे हैं उसका मेन मीनिंग क्या है। तो फार्मेसी बेसिकली फार्मेकिया से निकला है एक वर्ड, ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है यूज़ ऑफ ड्रग। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें कि फार्मेसी करती क्या है, बेसिकली कि फार्मेसी के अंदर फार्मेसी डील्स विद कलेक्शन, प्रिपरेशन, standardization, compounding and dispensing of drugs in such a way so as to make the medication suitable for easy, effective and palatable administration in the treatment of the disease। यानी कि किस तरीके से मेडिकेशन को, उसका ओरिजिन क्या है, उसको कहाँ से ले रहे हैं, किस तरीके से एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं, किस तरीके से उसको फाइनल डोजेज फॉर्म के अंदर लेकर आ रहे हैं, और इस तरीके से लेकर आएंगे कि जब पेशेंट उसको ले तो वो पैलेटेबल हो उसके लिए, वो कंफर्टेबली उसको ले सके। कि फॉर एग्जांपल अगर एक न्यू नेट है तो उसको हम टैबलेट तो नहीं खिला सकते, तो उसके लिए कोई सस्पेंशन या कोई सिरप मौजूद हो ताकि वो उसको ईजिली ले सके। इस तरीके से जो यू कैन से बहुत ज़्यादा ओल्ड पीपल होते हैं उनके लिए भी उनके मुताबिक कोई डोजेज फॉर्म जो है वो प्रिपेयर की जाए। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ये बेसिकली कहाँ हो रहा है, ये फार्मेसी के अंदर हो रहा है। उसके बाद आपको नॉलेज होना चाहिए व्हाट इज़ क्लिनिकल फार्मेसी, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप भी है। क्लिनिकल फार्मेसी इज बेसिकली इज द साइंस ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशंस, देयर स्टेबिलिटी, शेल्फ लाइफ, handling and also education of the patients about compliance and counseling him on how to take the medication and maintaining and monitoring for errors in drug therapy। तो क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर तमाम की तमाम यानी कि ड्रग की फॉर्मुलेशन, उसकी शेल्फ लाइफ को देखना, मतलब वो एक्सपायर कब तक हो जाएगी। इस तरीके से आप पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हो तो साथ आपने उसको काउंसलिंग करनी है कि आपने मेडिकेशन किस वक्त लेनी है और क्या जो है वो इसका बेटर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। सस्पेंशन अगर बनानी है तो किस तरीके से उसको अच्छी तरीके से शेक करना है लेने से पहले, ये सब आप काउंसलिंग में आ जाएगी। फिर ये चेक करना कि पेशेंट एडहेयर है अपनी डोजेज फॉर्म से, यानी वो अपनी डोज ले रहा है, कॉम्प्लायंस शो कर रहा है या फिर उसको नहीं ले रहा। ठीक है। इस सब की स्टडी जो है वो कहाँ पर आती है, क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे अबाउट द नेक्स्ट जो है वो है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसिस बेसिकली ये होता है बेटा कि जो प्लांट्स होते हैं ना उससे आपने ड्रग को निकालना है। ठीक है। एक आपके पास रॉ फॉर्म होएगी, देन आपने उसको फर्दर जो है वो टैबलेट फॉर्म के अंदर या अपनी डोजेज फॉर्म के अंदर लेकर आना है। ठीक है। अच्छा, ये कल ये नेक्स्ट आपको मैं बताने लगी हूँ कि भाई ड्रग में और डोजेज फॉर्म के अंदर क्या फ़र्क है। तो होता क्या है कि जैसे आपने एक फेमस ड्रग है एट्रोपिन। ठीक है। तो एट्रोपिन जो हम लेंगे तो उसके अंदर आप ये देखोगे कि एट्रोपिन बेसिकली एक प्लांट से ली जा रही है, एट्रोपा बेलाडोना से। ठीक है। तो ये जो अल्कलाइड हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसको फर्दर हम मेडिकेशन की तरफ लेकर आ रहे हैं, तो ये सब सब्जेक्ट हम उसको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे, कौन सी जगह से हमने ड्रग को एक्सट्रैक्ट आउट करना है, ये हम स्टडी करते हैं फार्माकोग्नोसी के अंदर। ठीक है। ये सेकेंड प्रॉफ के अंदर और थर्ड प्रॉफ के अंदर फार्मेसी के ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है। उसके बाद है बायोफार्मास्यूटिक्स, ये फोर्थ प्रॉफ के अंदर ज़्यादातर होता है कि पढ़ाई जाए, और इसके अंदर ये होता है कि बायो फार्मास्यूटिक्स, फार्मा इन लिविंग, बायो का मतलब लिविंग। तो ये क्या डील करते हैं, डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ न्यू डोजेज फॉर्म एंड न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम विद अ व्यू टू प्रोड्यूस डिजायर्ड फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक कैरेक्टर। ये हम जो डोजेज फॉर्म बना रहे हैं हमने उसकी पहले फार्माकोकाइनेटिक चेक करनी है कि अगर इसको ऑरल देंगे या आप इसको आईवी दे रहे हैं यानी इंट्रावेनस दे रहे हैं। ठीक है। तो फिर दोनों में आपने ये देखना है कि क्या इसका जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जो इसका फार्माकोडायनामिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो वही है जो हमने सारी कैलकुलेशन से किया था। इस सब को हम कहाँ स्टडी करेंगे, बायोफार्मास्यूटिक्स के। आइदर ही फार्माकोकाइनेटिक इसकी लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर इट डील्स विद डिजाइनिंग एंड सिंथेसिस ऑफ अ न्यू ड्रग बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ द एग्जिस्टिंग ड्रग ऑफ अ जेनेरिक ग्रुप।
तो बेटा होता ये है कि एक हमारे पास ड्रग ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, हम उसके अंदर फर्दर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दें जिससे उनकी एक्टिविटी, उनकी फार्माकोडायनामिक रिस्पॉन्स टोटली चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको सिंपल बताऊं कि एक ड्रग है आपके पास क्लोरोक्विन, यानी कि उसके अंदर कोई न्यूक्लियस जो है वो एक ही है क्विनीन का, और उसके साथ क्लोरोग्रुप लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन को डिस्प्लेस करके फ्लोरीन लगा देती हूँ, अब मैंने इसकी स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की है जिससे इसकी एक्टिविटी जो है वो अप टू सम एक्सटेंट चेंज हो जाएगी। अब बात बात है इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स जो है वो ड्रग्स की टोटली चेंज हो जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक ड्रग जो है वो बाइल्डी एक्सट्रैक्शन शो कर रही है, तो लेकिन जब एक्सक्रीशन शो कर रही है, तो जब वो हम उसी स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं तो वो रीनल एक्सक्रीशन शो करती है, ठीक है। तो अब इस सब को हम कहते हैं इन सब की स्टडी हम कर रहे होते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री, और ये फाइनल प्रॉफ के अंदर स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है। उसके बाद है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स। ये बेसिकली हम इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स को बनाया जाता है, ठीक है। एंड कंसर्न विद द प्रिपरेशन, यूज़ और सेल ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स, की क्या वो प्रिपेयर हो रही है, उसकी सेल और उसकी एक वो भी होती है लेबलिंग जो होती है ना, वो भी उसकी लेबलिंग कैसे हो रही है, उसकी पैकेजिंग कैसी हो रही है, उसकी शिपमेंट, ये सारी फार्मास्यूटिक्स के अंदर। क्यों कि लैब्स के अंदर आप डिफरेंट स्मॉल स्केल पर अपनी ऑइंटमेंट बनाते हो, आप क्रीम्स वगैरह बनाते हो, इवन स्पोजिटरीज वगैरह, तो ये हम सब कहाँ, कौन सी फील्ड के अंदर, फार्मास्यूटिक्स के अंदर। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास थोड़ी सी मैं आपको बेसिक डेफिनेशंस भी ज़रूर बताऊंगी कि फार्मेसी के अंदर जो बेसिक डेफिनेशंस होती हैं वो क्या होती हैं। ड्रग, अच्छा एक तो ड्रग एक्ट के अंदर भी दी हुई है ये डेफिनेशन ड्रग की ना, आई थिंक ड्रग एक्ट 1976 में जो है वो डेफिनेशन इसकी दी हुई है ड्रग की, और वो बहुत ज़्यादा अथेंटिक डेफिनेशन है। इसके साथ ही जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये WHO ने 1996 के अंदर मतलब इसकी प्रेजेंट की थी। ड्रग इज़ एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज और इंटेंड टू बी यूज टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ अ रेसिपिएंट। कि अगर आप ड्रग दो, वो आपकी बॉडी का फिजियोलॉजिकल, यू कैन से कि जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है उसको एक्सप्लोर करे, उसको मॉडिफाई करे, इस सेंस में मॉडिफाई करे, इस सेंस में वो चेंज करे कि वो जो पेशेंट मेडिसिन ले रहा है उसके लिए वो ड्रग ले रहा है बेनिफिशियल हो, बेसिकली एक रिस्पॉन्स शो करे बॉडी उस ड्रग के नतीजे में। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर वो ये पूछा जाता है ड्रग और मेडिसिन में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ड्रग जो है वो सिंपल एक सब्सटेंस है, उसके अंदर कोई मैं कहूँगी कि कोई भी फ्लेवरिंग एजेंट नहीं है, कोई भी उसके अंदर कलरिंग एजेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लुब्रिकेंट, नथिंग, ये ड्रग है। लेकिन अगर मैं उसके अंदर सब कुछ यानी कि ऐड करके उसको फाइनल डोजेज फॉर्म की तरफ ले जाती हूँ तो वो मेरी अब मेडिकेशन बन गई। अब उसके अंदर कलरिंग एजेंट या फ्लेवरिंग एजेंट या लुब्रिकेंट या वट एवर जो भी इंग्रेडिएंट्स अदर देन द एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद है, तो अब वो एक मेडिसिन की शेप ले चुकी है। उसके बाद हमारे पास होता है डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म ये होता है बेटा कि ये रेडी टू यूज़ फॉर्म ऑफ अ ड्रग है, रेडी टू यूज़ फॉर्म ऑफ ड्रग, यानी कि अब ड्रग इस फॉर्म में है कि आप उसको यूज़ कर लो, ठीक है। दे आर कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ड्रग्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की बॉडी के अंदर आपने एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगी इसकी, ठीक है। उसके बाद जो फर्दर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी इट्स अबाउट द डोजेज फॉर्म्स। की डोजेज फॉर्म्स होती कौन कौन सी हैं, दो तरह की डोजेज फॉर्म होती हैं, या तो सॉलिड होती हैं या फिर लिक्विड होती हैं, ठीक है। अच्छा, बाज़ हम सेमी सॉलिड की तरफ भी मूव कर जाते हैं, जैसे कि ऑइंटमेंट और क्रीम्स वगैरह हैं, ये सेमी सॉलिड में भी क्लासीफाई कर देते हैं। तो डिफरेंट आप क्लासिफिकेशन जो है वो अडॉप्ट कर सकते हो, बट यहाँ मैंने अपनी ईज़ के लिए, आप लोगों की ईज़ के लिए लिखा हुआ है। सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर पाउडर, टैबलेट, कैप्सूल्स, पॉजिटरीज, ऑइंटमेंट, क्रीम्स, एयरसोल्स और लेजेंजेस आ जाती हैं, और लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर सोल्यूशंस और सस्पेंशन आ जाते हैं। अब इनकी थोड़ी सी ब्रीफिंग मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी कि व्हाट आर द पाउडर्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ये क्या होते हैं, सोल्यूशन सस्पेंशन के अंदर क्या आते हैं। होपफुली आपको ये जो सारा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है फार्मेसी के हवाले से वो समझ भी आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप इसको जो है वो अंडरस्टैंड करें, क्योंकि यहाँ पर ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशंस भी ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर योर कंसंट्रेशन, थैंक्स फॉर योर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।